चुनाव आने वाले हैं, लिहाजा योजना, वादों और दावों का दौर भी शुरू हो चुका है और साथ ही शुरू हो चुका है कलेश। कलेश पक्ष विपक्ष के बीच का नहीं, बल्कि दिल्ली की आतिशी सरकार और अलग अलग विभागों के बीच का। हुआ दरअसल यूं कि 2 दिन पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर चुनाव प्रचार में उतरे अरविंद केजरीवाल ने एक घोषणा की थी। इस घोषणा में कहा गया कि दिल्ली सरकार 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए योजना बना रही, जिसका नाम संजीवनी है। घोषणा के विज्ञापन अखबारों से लेकर टीवी चैनलों तक सबको भेजे गए और प्रचार भी खूब किया। योजना के मुताबिक दिल्ली के प्राइवेट हो या सरकारी, सभी अस्पतालों में 60 की उम्र पार कर चुके बुजुर्गों का इलाज मुफ्त किया जाएगा। बकौल घोषणा इसमें गरीब से लेकर अमीर तक सभी वर्गों के बुजुर्ग शामिल होंगे। योजना को लेकर कर्मचारी घर घर जाकर बुजुर्गों से आधार, बैंक अकाउंट और फोन नंबर जैसी डिटेल लेने लगे और योजना के फायदे उंगलियों पर गिनाते हुए उन्हें एक संजीवनी कार्ड भी सौंप के चले आते। योजना की घोषणा सुनते ही दिल्ली के वयोवृद्ध अपनी अपनी बीमारियों के कागज पत्तर लेकर अस्पताल और सरकारी दफ्तरों के बाहर पहुंचने लगे, भीड़ लगाने लगे और यहीं से रायता फैलने की शुरुआत हुई। दफ्तरों के बाहर भीड़ देखकर विभाग के संबंधित अधिकारियों ने सूचना जारी की, जिसे अखबार में छापा गया। इसके मुताबिक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का आज तक कोई भी ऐसा कथित संजीवनी योजना अस्तित्व में नहीं है। आगे स्वास्थ्य विभाग ने किसी भी स्वास्थ्य अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को बुजुर्ग नागरिकों से ऐसी व्यक्तिगत जानकारी और डेटा एकत्र करने के लिए अधिकृत नहीं किया है और न ही विभाग इस संबंध में कोई कार्ड प्रदान कर रहा है। मतलब साफ था कि विभाग की तरफ से ऐसी कोई योजना है ही नहीं और ना ही सरकार ने उन्हें इसकी जानकारी दी या फिर उनके साथ योजना का ड्राफ्ट साझा किया। ऐसे में सवाल तो उठने थे और उठे भी। आतिशी के मुख्यमंत्री रहते महिला बाल विकास अगर एक सार्वजनिक सूचना निकालता है, उस पे ज्वाइंट निदेशक का हस्ताक्षर है। अब चूंकि उस डिपार्टमेंट ने नहीं निकाला होता, डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी जेल जाते। मूल क्या है? मूल ये है कि क्या महिला बाल विकास के वेबसाइट पर इस तरह की कोई योजना आई है? नहीं आई है। क्या इस योजना की कोई अधिसूचना हुई है? नहीं हुई है। क्या इसकी योग्यता क्या होगी, इसका कोई क्राइटेरिया तय हुआ है? नहीं हुआ है। तो वेबसाइट नहीं बनी, क्राइटेरिया तय नहीं हुआ, कोई अधिसूचना नहीं आई, तो आप महिलाओं से साइन कैसे करा सकते हो? और अगर ऐसा साइन करा रहे हैं तो अब आतिशी जी को जवाब भी देना पड़ेगा और इस दोष का भागी भी बनना पड़ेगा। आतिशी जी, ये देश जो है ना कानून से चलता है, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है। आप मुख्यमंत्री पद पे बैठ के अब इससे आप बच नहीं सकती। किसने निकाला है सूचना? अगर सूचना गलत निकली होगी तो उसको सजा होगी, अगर सूचना सही है तो डिपार्टमेंट का ये काम है कि इस तरह की बातों से जनता को अवेयर करे। सवाल उठे तो खुद अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी को सामने आकर बताना पड़ा कि आखिर माजरा क्या है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी उन्हें चुनावी तैयारियों से दूर रखने के लिए ये हथकंडे अपना रही है। साथ ही कहा कि कुछ दिन में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर रेड की जाएगी और दिल्ली की सीएम आतिशी गिरफ्तार भी हो सकती है। अभी 3-4 दिन पहले हमने 2 योजनाएं चालू की, अनाउंस की। महिला सम्मान योजना, जिसके तहत हर महिला को चुनाव जीतने के बाद योजना लाई जाएगी, जिसमें हर महिला को 2100 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली की कैबिनेट ऑलरेडी हजार रुपए की योजना मंजूर कर चुकी है और उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। लेकिन मैंने ऐलान किया था कि हम चुनाव जीत जाते हैं तो इसको बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा। उसी तरह से बुजुर्गों के लिए हमने संजीवनी योजना ऐलान किया कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का सारा इलाज मुफ्त करवाएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो।
इसमें जबरदस्त भीड़ लग रही है, लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही है, लोग हमारे दफ्तर आ रहे हैं और लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। कल शाम तक, कल रात तक लगभग 12.5 लाख महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और 1.5-2 लाख बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। इस सब से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है और अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है, संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीजों में उलझा रहे। कुल मिलाकर बात का लब्बो-लुआब ये है कि दिल्ली में इस बार का चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए आसान नहीं होगा।